बता दें, सिवान से आरजेडी ने उतारा अपना उम्मीदवार। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी बने हैं प्रत्याशी। 22 सीटों पर पहले भी प्रत्याशी उतार चुकी है आरजेडी और अब एक और पत्ता यहां पर आरजेडी की तरफ से खोला गया है। तो पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट नहीं दिया, अवध बिहारी को टिकट देने से बिगड़ सकता है समीकरण। तो बता दें कि आरजेडी के MY समीकरण में दरार आ सकती है। इसके चलते आरजेडी से पहले ही नाराज है हिना शहाब। तो टिकट ना देने पर हिना शहाब ले सकती हैं बड़ा फैसला। तो इसको लेकर डैमेज जो है वो आरजेडी को भुगतना पड़ सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सिवान से आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। हालांकि लगातार कई नाम जो है वो इस सीट पर लेके जा रहे थे। अब पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पर विश्वास जताते हुए उन पर ये दाव चलाए। तो 22 सीटों पर पहले भी आरजेडी अपने प्रत्याशियों का नाम घोषित कर चुकी है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट देने को लगातार मांग उठ रही थी, लेकिन उनका टिकट काटकर अब ये यहां पर नाम घोषित कर दिया गया है। तो अवध बिहारी को टिकट देने से बिगड़ सकता है समीकरण। तो आरजेडी के MY समीकरण पर दरार जो है वो देखने को मिल सकती है। आरजेडी से पहले से ही हिना शहाब नाराज चल रही है और अब टिकट ना देने पर उनकी तरफ से बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो देखिए तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो लगातार जो अपने अपने तरीके से दाव चलने की कोशिश हो रही है। हालांकि सिवान सीट पर सबकी निगाहें बनी हुई थी कि आरजेडी यहां से किसकी झोली में ये टिकट डाल सकती है, लेकिन अब सिवान से आरजेडी ने अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है। पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी को मैदान में उतारा गया है। अब हिना शहाब क्या बड़ा फैसला ले सकती है, किस तरह से इस डैमेज से अपने कंट्रोल कर पाएगी आरजेडी, ये देखना होगा। लेकिन पूर्व स्पीकर अवध बिहारी चौधरी अब सिवान सीट से चुनाव लड़ते नजर आएंगे। तो 22 सीटों पर पहले ही अपने पत्ते खोल चुकी है आरजेडी, मैदान में प्रत्याशियों को उतार चुकी है। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट नहीं दिया है। अवध बिहारी की झोली में सिवान से जो टिकट है वो पहुंचा है और इसके साथ ही MY जो समीकरण है वो आरजेडी का बिगड़ सकता है, उसमें दरार देखने को मिल सकती है। तो आरजेडी से पहले ही हिना शहाब जो है नाराज चल रही थी और लगातार टिकट देने की मांग यहां से उठ रही थी, लेकिन अब उनका टिकट काट दिया गया है। स्थिति जो है वो पूरी तस्वीर सिवान सीट से आरजेडी की तरफ से साफ कर दी गई है। तो लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज है। अपने अपने तरीके से राजनीतिक दल सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटे हैं और एक एक कर अपने प्रत्याशियों को लेकर भी तस्वीर साफ कर रहे हैं। आरजेडी पर भी सबकी निगाहें थी कि सिवान सीट से किसको उम्मीदवार बनाया जा सकता है। संवाददाता उत्कर्ष हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। उत्कर्ष, सिवान सीट पर सबकी निगाहें थी और अब आरजेडी ने यहां से तस्वीर साफ कर दी है। अब बिल्कुल देखिए, सिवान सीट को लेकर आरजेडी ने जो है वो अपने प्रत्याशी को बीते दिन ही उतार दिया है। पूर्व बिहार विधानसभा के जो प्रदेश अध्यक्ष जो थे यानी कि अवध बिहारी चौधरी, उनको टिकट दिया गया है। देर रात ये तस्वीरें जो हैं वो साझा की गई हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव मौजूद थे, जहां पर अवध बिहारी चौधरी को सिवान से टिकट दिया गया। देखिए ये आखिरी टिकट था जो अब तक इसको लेकर संशय बरकरार था कि क्या हिना साहब को ये टिकट दिया जाएगा, क्या पूर्व सांसद जो बाहुबली सांसद रहे हैं उनकी पत्नी को टिकट दिया जाएगा। लेकिन देखिए को लेकर तमाम बातें जो हैं वो साफ हो गई हैं। अब जो टिकट है वो अवध बिहारी चौधरी को दिया गया है। कल ही जो टिकट है इसको लेकर खुलासा जो है कल तेजस्वी यादव और लालू यादव ने किया है। बिल्कुल उत्कर्ष, जिस तरह से अब हिना शहाब की नाराजगी देखने को मिल रही थी और लगातार ये मांग भी उठ रही थी कि हिना शहाब को इस सीट से टिकट दिया जाए, लेकिन अब उनका टिकट कट गया है। अब सबकी निगाहें हिना शहाब पर है कि क्या बड़ा फैसला यहां पर लिया जा सकता है। तो क्या इन चुनावों में इस डैमेज को भुगतना पड़ सकता है आरजेडी को?
अब बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं एक परेशानी जरूर हो सकती है आरजेडी को, क्योंकि काफी पुराने अनुभवी नेता रहे हैं और कहीं ना कहीं हिना साहब का टिकट कटना कुछ हद तक आरजेडी को जो है वो परेशान जरूर कर सकता है, क्योंकि इस सीट को लेकर लगातार दावेदारी चल रही थी। एक तरफ हिना साहब ने अपनी नाराजगी जरूर जताई थी, लेकिन अब तक उसको लेकर उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया था। लेकिन जब आरजेडी ने कल आखिरी सीट पर अपने उम्मीदवार का नाम घोषित कर दिया तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी जरूर हिना साहब की नजर आ रही है। कई वीडियो जो हिना साहब के सामने आए थे जहां पर उन्होंने कहा था कि मुझे अब तक टिकट को लेकर कोई बात नहीं हुई है। हालांकि लालू यादव और तेजस्वी यादव से खासा अच्छा रिश्ता जो है